पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF ये एक अलायंस है जिसकी नजर इस वक्त जिस पे सबकी नजर इस वक्त जमी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली कोशिश कर रही है कि JUIF भी उनके साथ आ जाती है। आज गफूर हैदरी साहब वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों का अलायंस तो नहीं है अभी, लेकिन जो हम लोगों के पहले मामला ठीक नहीं हुआ करते थे, अब लेकिन जो हमारे मामलात हैं उनमें एक सीज फायर, एक ठहराव आ गया। चलें, ठहराव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सो नियर फ्यूचर में आपको लग रहा है ये अलायंस बनने जा रहा है? देखिए, किसी टेम्पररी सियासी मकसद के लिए और तहरीक इंसाफ ने मेरे ख्याल में जो सियासी सबक सीखे हैं इस पिछले 2-2.5 साल के अंदर, उसमें शायद सबसे बड़ा सबक ये हो कि अगर आपकी अलायंसेस हों, मल्टीपल पार्टीज हों, तो आप ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। और उसकी वजह तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रीट पावर तो शायद अकेले भी हो, 26 नवंबर को अकेले भी उनके बहुत सारे बंदे निकल आए, लेकिन अगर जब हुकूमत दूसरी तरफ से बर्बरियत कर रही थी, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसके अंदर शामिल होते तो उसका ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होता। इस एक तो ये मेरा ख्याल है सबक है जिस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी लोगों के साथ अलायंस करना चाहती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये टेम्पररी अलायंस किसी गोल के लिए, किसी चीज को अंडू करने के लिए, कोई प्रेशर क्रिएट करने के लिए, कोई इलेक्शन कॉल करने के लिए, 26th अमेंडमेंट तो इसमें हो नहीं सकती किसी भी चीज पे कोई किसी स्पेसिफिक गोल के लिए ये प्रेशर क्रिएट हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में, खास तौर पे केपी में, JUIF और PTI का कोई नेचुरल लॉन्ग टर्म अलायंस बन सकता है। मेरा नहीं ख्याल ये बात दुरुस्त है। PTI KPK के अंदर एक तरह से जहां पे ANP के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है, वहीं पे JUI के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ती है। नेचुरल अलायंस ना आइडियोलॉजी का, सोच का इसके अंदर अलायंस है PTI और मौलाना साहब के दरमियान, और ना ही कोई टेरिटोरियल अलायंस बन सकता है, जिस वजह से अगर ये बना भी, जो कि बनना चाहिए मेरे ख्याल में, तो ये शॉर्ट टर्म अलायंस होगा, ये लॉन्ग टर्म अलायंस नहीं। ठीक है। लेट्स से आमना कि ये जो साथ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इसी ओपिनियन से एग्री करते हैं कि ये टेम्पररी अलायंस हो सकता है। सो आजकल की जो सूरत हाल है, जो सियासी मंजरनामा पूरा अगर उसको हम लोग एक जगह पे लेके आए और ये कंसिडर करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF, दीगर जमातें जो है, शायद खाकान अब्बासी साहब की भी हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली कोशिश कर रही है मुख्तलिफ जमातों से राब्ता करने में। सो महमूद खान अचकजई साहब पहले से मौजूद है। अब इस सूरत हाल में क्या हुकूमत ये कैपेसिटी रखती है कि इसको काउंटर कर सके, या आपको लगता है कि अगर ये अलायंस बन जाता है, लेट्स से JUIF और PTI जो कि बड़ी जमातें अगर ये मिल जाती हैं, तो इनकी कोई पावर होगी, ये कोई प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं हुकूमत के लिए? नमरा, इसमें मैं 3 बातों पे जोर देना चाहूंगी। पहली बात ये कि आपने कहा कि इनका अलायंस बन जाता है तो क्या पावरफुल होगा। पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल ये है कि कोई भी अलायंस जो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के साथ बनाया जाएगा वो गैर फितरी अलायंस होगा। ठीक है। नंबर 1 वजह ये कि इसको मैं एक पॉलिटिकल जमात की तरह तो देखती नहीं हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल जमात तो वो होती है जिसका कोई सरबराह होता है, जिसमें कोई डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी होती है, किसी के पास कोई एक शख्स होता है या 2-3 हेड्स होते हैं जिनसे पावर ट्रांसफर होती है टू द लोअर लीडरशिप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आमना, जो मैंने अब्दुल गफूर हैदरी साहब के बयान का रेफरेंस किया, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वो भी ऐड करें ना फिर, कि एक तरफ से आप ये कह तो सकते हैं ना कि बेशक माजी में वो नाकिद भी रहे, बेशक जो भी पॉलिसीज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ये बयान निकलवाने में भी तो कामयाब हुए, जहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि शायद पॉसिबिलिटी हो भी सकती है ये दोनों जमातें मिल जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा सीज फायर हो गया। लेकिन अमरा, मैं सॉरी, आपने क्या कहा? वो क्या कह रहे हैं? सीज फायर हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे दरमियान, ये कहा अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने। लेकिन अमरा, मैं यही कह रही हूँ, सीज फायर और सुलह होने में बड़ा फर्क होता है, बहुत लंबा रास्ता होता है। जंग को खत्म करने में और जंग से सुलह तक जाने में बहुत लंबा फासला होता है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या जो भी है, एक हेडलेस बॉडी समझती हूँ, जिसके अंदर जिनको खुद अभी तक ये नहीं पता कि हमारा हेड कौन है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हमें कौन इंस्ट्रक्शंस देगा। और दूसरी बात ये
कि कप्तान की ज़हनियत को समझते हुए और जानते हुए मैं आमना, ये 20 समझती seconds में हूँ कि please अगर खत्म कल को कीजिएगा, वो मुझे बाहर भी closing की call आ होते गई है। अगर कल को वो बाहर भी होते तो उनका जिस किसी के साथ भी अलायंस होगा वो बड़ा अननेचुरल अलायंस होगा, वो बड़ा गैर फितरी अलायंस होगा, क्योंकि वो अपनी मैं से कभी नहीं निकल सकते, उनको टीम वर्क के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो मैं और वो कहते वो शख्स है जो कहता है कि मैं हूं तो पाकिस्तान है वरना पाकिस्तान नहीं है। चलें, मैं समझती closing हूँ की कि call ऐसे आ किसी गई, आमना। इंसान के साथ कोई भी अलायंस करे वो अलायंस वो कामयाब कामयाब नहीं होगा। ठीक है, आपकी राय आ गई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज्वाइन